आदिल भाई जरा साइड में आ जाओ। आदिल भाई वीडियो लो जी, नीचे कर ले वो नाम आए जैसा प्लीज ऐसा पीछे आ रहा हूँ, बड़ा कर तुम जरा आइए सामने, आइए बड़े लोग आइए, आओ साहब सामने आओ, दूर हटो, जाकर पूरा रोक दिया, और जरा हटो भाई, पीछे फोटो अच्छी आती, फोटो बहुत क्या आती फोटो, अंदर आओ, एक फोटो मारे, साहब आइए, मसाला गोवा करे अच्छा मेरा, आदिल भाई खिलाओ, आदिल भाई खिलाओ, आदिल भाई खिलाओ भाई, ये मंसूर भाई लोग फोटो आंदे पहले, मंसूर भाई मुझे भेजा कांग्रेस के लीडर लोग आंदे पहले, निकला बाजू हटो जरा बात करना है पूरे खड़ो मुसाब, जब जरा ऐसा खड़ो, एक फोटो पूरी ले ली, खड़ो पूरे मनोज दिया जी पार्टनर और लग रहा है क्या ऊपर तुम भी क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 नवंबर मुल्क के पहले वज़ीर तालीम, मुजाहिद आज़ादी, भारत रत्न अवार्ड याफ्ता इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 137वीं यूम पैदाइश के पुरमसरत मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 3 कनी चौराहे पर मौलाना आज़ाद की यूम पैदाइश पर शीरनी की तक़सीम और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ पर हम बाकायदा तौर पर मौलाना आज़ाद की यूम तकारीब का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि जगतियाल में एक मुस्लिम इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद हम अपने बड़े बुज़ुर्ग मुसलमान कायदीन जो मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दिए, जो आज़ादी की लड़ाई में शाना बशाना रहे, लेकिन अफसोस आज तक जगतियाल में किसी एक की भी यादगार मीनार या कोई यादगार एक मुजस्सिमा कायम कर सके। ये हमारे लिए एक शेम और हमारे लिए एक अफसोस की बात है, और हमारे प्रोग्रामों को ही बाकायदा रोका जाता है। हम इस कदर अपनी साख खोते जा रहे हैं, ये हमारे लिए गौर करने की ज़रूरत है। बाज़ाब्ता म्युनिसिपल से परमिशन लिया गया, उसके बावजूद हमारे को यहाँ पर प्रोग्रामों से रोका जा रहा है। 1993 में यहाँ पर संगे बुनियाद हुआ मौलाना आज़ाद मुजस्सिमे का, लेकिन अफसोस वो भी तसाहुली का शिकार बना। आज तक जगतियाल में कहीं भी एक भी किसी मुस्लिम कायदीन का कोई यादगार मीनार या कोई मुजस्सिमा या कोई हमारे और दीगर मीनारों का कोई यहाँ पर क़याम अमल में आया, जबकि हर साल एक नया कोई ना कोई एक मीनार, कोई ना कोई एक मुजस्सिमा यहाँ पर तंसीब किया जाता है, किसी न किसी के नाम से, किसी न किसी कौम के नाम से। मगर हम इतनी बड़ी तादाद में रहकर भी, जबकि हम भी उनके बराबर टैक्स वगैरह सब अदा करते हैं, लेकिन हमारी कोई एक चीज़ भी यहाँ पर बनाने से एतराज़ किया जाता है। इसके लिए हमारी कौम को मुत्तहिद होना ज़रूरी है, और इस सिलसिले में हम भी नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है। 5 काउंसलर हैं हमारे, लेकिन अफसोस हमारी नुमाइंदगी नहीं के बराबर है। हमें काउंसिल में एजेंडे को पास कराना है, एजेंडे में शामिल कराना है। इस तकरीब को भी अभी हर साल गवर्नमेंट की तरफ से इसको इनेकाद अमल में लाने की ज़रूरत है। इस पर मैं सबको ज़ोर देता हूँ कि ये इस सिलसिले में आइंदा साल हुकूमत की तरफ से
बल्दिया जिस तरह अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, गांधी जी और सर्वे पापन्ना और जो है सो बाबू जगजीवन राम और ज्योति बाबुले के प्रोग्राम को अंजाम देती है, इसी तरह मौलाना आज़ाद भी एक मुल्क के फ्रीडम फाइटर है जो मुल्क की आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद की है, अपनी कई कुर्बानियों को, जेलों की सोबतों को बर्दाश्त किया। लेकिन अफसोस आज ऐसी शख्सियत को उनकी जो है सो यहाँ पर खराजत अकीदत पेश करने के लिए कोई वो नहीं हुकूमत की तरफ से, जबकि कांग्रेस हुकूमत इस हिंदुस्तान में है, जो कांग्रेस हुकूमत के पहले जनरल सेक्रेटरी ये आप प्रेसिडेंट करें और जो है सो उनके काबीना में पहले मुल्क के वज़ीर तालीम रह चुके, लेकिन ऐसी शख्सियत आज खराज अकीदत से भी महरूम, उनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ये हमारे लिए सोचने की ज़रूरत है। मैं तमाम अहलियान जगतियाल और मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसी शख्सियत को हमारी नई नस्लों को वाकिफ़ कराना है, इनकी खिदमत से वाकिफ़ कराना है, इनकी मजहबी, दीनी, मिली खिदमत जो कौम के लिए, जो मुल्क के लिए किए हैं, वो हमारे लिए एक मिसाल रहा है। और जब कभी जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ, मैं फिर एक मरतबा हमारे जगतियाल के तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ कि हम मुत्तहिद होकर हमारी कौम के आज़ाद मीनार, शाहीन मीनार, मौलाना अबुल कलाम के अलावा अब्दुल कलाम ने भी अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम दिया, वैसी शख्सियत की भी आज यादगार मिसाइल की भी यहाँ पर एक मीनार की ज़रूरत है। लिहाजा आइंदा हम इसलिए इस सिलसिले में बल्दिया में नुमाइंदगी पेश करते हुए काउंसिल में इसको पास कराने की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए आगे आए। ये किसी के एक का नहीं है, अबुल कलाम सबके हैं, सबकी है। अबुल कलाम यूथ सिर्फ एक कायम करके नाम से है बोलकर हम लेके चल रहे हैं। मैं सबकी इसकी ज़रूरत है कि सब इसको आगे आए। ये किसी आदिल का या किसी अबुल कलाम यूथ का ज़ाती प्रोग्राम नहीं है, ये सारी कौम का प्रोग्राम है। इसको आगे भी चलाइए, आइंदा किसी किस्म की रुकावट ना बने। अस्सलाम वालेकुम। आज मौलाना अबुल कलाम यूम पैदाइश है जो भारत देश में पूरे मनाया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पूरी ज़िंदगी अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद में लगा दी और आपने कई बार जेल गया। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने शादी भी नहीं की देश की आज़ादी के लिए। ये पहले वज़ीर तालीम है और भारत रत्न अवार्ड याफ्ता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौम के लिए बहुत बड़ी नुमाइंदगी की और उन्होंने भारत देश में पहले वज़ीर तालीम रहे और जो है मिसालों उन्होंने खिदमत का अंजाम दी। आज जो है भारत देश में तेलंगाना में 90 लाख मुसलमान रहते, भारत देश में 40 करोड़ मुसलमान रहते, लेकिन अपनी मतालिबात मनवाने के लिए हुकूमत से पीछे रहते। क्यों रहते आप लोग? क्यों रहते? अपने हक़ के लिए आगे बढ़िए, किसी से भीख मत मांगिए, अपना हक़ पूछिए। हक़ अपना बराबर मांगे तो मिलता है। जबकि 90,000 लोगों ने भारत माँ की आज़ादी के लिए जाने दी और पूरे नामे जो है दिल्ली के गेट ऑफ इंडिया पे लिखे हुए, जिसके अंदर 10,000 सरदार जी, 10,000 एससी, 10,000 बीसी, 62,000 मुसलमानों ने जान दी इनके नाम लिखे हुए। क्यों हमारा हक़ नहीं दिया जाता? क्यों हमारे हक़ से दबाया जाता? जब ज़रूरत थी चमन को तो खून हमने दिया। आज बाहर आए तो कहते हैं तुम्हारा खुद भी नहीं है। ये अफसोस की बात है कि हम जब तक नहीं होते। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी इसी से थोड़ी देर पहले कलेक्टर ऑफिस में मनाया गया, सब कलेक्टर की क़यादत में। वहाँ पे भी जो तो अच्छा प्रोग्राम रहा और गवर्नमेंट तरफ से मनाया गया वो भी। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ ताकि म्युनिसिपल कमिश्नर से हर साल दे सरकार हमेशा आप एक नोटिफिकेशन जारी करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद से एक जो प्रोग्राम तय करें, जैसा कि अब कलेक्टर ऑफिस में हुआ। कलेक्टर ऑफिस से बढ़ के तो नहीं होता ना। आप कलेक्टर जब करा प्रोग्राम, आपको क्या जरूरत है रोकने की? प्रोग्राम कलेक्टर ऑफिस में प्रोग्राम हुआ, नहीं बोल के वहाँ प्रोग्राम तो हम लोग इधर आ रहे हैं। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो बाकायदा म्युनिसिपल के ज़रिए प्रोग्राम किया जाए और हमेशा आदिल यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन मनाते और बहुत सबको लेके मनाते। ये हमारा एक मुसलमान का नहीं है, पूरे भारत देश के जो तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर चले थे। ये तालीम मिनिस्टर है, बहुत साल की उम्र में नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे। आज़ादी मिलने के बाद जब हिंदुस्तान में हुकूमत कायम हुई, तालीम मिनिस्टर बने। सेहत के वास्ते, तालीम के वास्ते बहुत आप जो कोशिश करें, 2-4 यूनिवर्सिटी में कायम करें। मैं जो सो यहाँ के मुझ से गुजारिश करूँ कमिश्नर से, बाद अब नोटिफिकेशन जारी करें, या नहीं तो हम लोग सब मिलकर कलेक्टर ऑफिस दरखास्त देते
कि हर साल हमारे को यहाँ पे 3 खनी पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का प्रोग्राम बनाते, उसी तरह हर साल हमारे का प्रोग्राम करते। इजाज़त दे, कोई नहीं रोके, ये पहली मरतबा रोकने की कोशिश करे बेचारे। फिर भी जो है तो सी साहब को समझाए तो एक्सप्लेन कर दो, समझ के कर लो बोले प्रोग्राम। कोई ना कोई जो तो ऐसा भड़काते रहता, हमारा जज्बा तो नहीं आना और सुकून से शांति से काम लेना हमारा काम। మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు స్వాతంత్ర సమరయోధుల గారి 137వ జయంతి సందర్భంగా ప్రతిసారి చేసే విధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా దీన్కని చౌరస్తాలో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి వాళ్ళకు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు మన దేశ మొట్టమొదటి విద్యాశాఖ మంత్రులు మరియు వారి సేవలు మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. కానీ ఇప్పటి వరకు స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ఇప్పటి వరకు దేశ తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని గుర్తించకపోవడం చాలా బాధాకరం. ఇది ఒక వర్గానికి కించపరచడమే. కావున ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముస్లిం సోదరుల తరపున జగిత్యాల జిల్లా నాయకులకు, జిల్లా అధికారులకు మన కోరిక ఒక్కటే, ఎట్లయితే 1993 సంవత్సరంలో దీన్కనీలో ఇదే ప్రదేశంలో ఒక రిజర్వేషన్ పాస్ అయింది. ఇక్కడ మౌలానా అబుల్ కలాం మినార్ ఏర్పాటు చేయాలని, దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలని మనం జగిత్యాల తరఫున కోరుతున్నాం. आज शहर जगतियाल के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूथ की जानिब से जो 3 खनी पे हर साल जो जन्मदिन, जो उनका पैदाइश का दिन मनाया जाता है, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आदिल भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब एक ऐसी वाहिद शख्सियत थी जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खातिर रात और दिन में मेहनत करे और हिंदू मुसलमान कभी कोई भेदभाव नहीं रखे। जब आज़ादी का मौका में आया तो गांधी जी के साथ शाना बशाना चलते हुए आज़ादी की फिक्र में थे। और आज हिंदुस्तान के एक ऐसे वाहिद शख्स जो हिंदुस्तान को पहले नेहरू जब आज़ादी के बाद से इलेक्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर नेहरू बने, पहले प्राइम मिनिस्टर, और पहले हिंदुस्तान के एक एजुकेशन मिनिस्टर बने। मैं आज हिंदुस्तान की हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो पहले वज़ीर आला है, जो आज हिंदुस्तान के अंदर जो एजुकेशन जो पढ़ाई है जो आगे तक बढ़ रही है, मैं उनको आज पहचान नहीं जा रही है। आज मैं रियासत प्रदेश तेलंगाना के मैं सीएम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आप एक हिंदुस्तान की एक ऐसी मशहूर व मारूफ शख्सियत को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। तो आपके जो अमला है, आपके जो कलेक्टर्स है, तो उनको हिदायत ये दे कि हर स्कूल के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फ़ोटो रहना चाहिए, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फ़ोटो रहना चाहिए, हर ऑफिस के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की फ़ोटो रहना चाहिए। स्कूल्स के अंदर इसलिए रहना चाहिए कि अब आने वाली नई नस्ल के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के क्या इनके कारनामे थे, ये तमाम चीज़ें आने वाली नस्ल को ये मालूम होना चाहिए। और मैं मुतालबा करता हूँ सीएम रेवंत रेड्डी साहब से, मैं कांग्रेस का कायद होते हुए कि ऐसा प्रोग्राम करे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आज हिंदुस्तान की जो शख्सियत है उनके बारे के अंदर कोई एक स्पोर्ट्स खिलाया है। हर स्कूल में ये एजुकेशन डे जो मनाया जा रहा है, उस दिन स्पोर्ट्स के खेल खिलाया जाए और उनके बारे में तमाम लोगों को, स्टूडेंट्स को बताया जाए। जो वक्त दिया है, मैं अबुल कलाम आज़ाद यूथ का, आदिल साहब का और तमाम लोगों का अबुल कलाम आज़ाद यूथ की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।